पागलपन। रमेश और मुकेश दोनों ही सखे भाई थे। दोनों ही अपनी अपनी चालाकियों के लिए जाने जाते थे। दोनों में से कोई भी कम नहीं था। दोनों ही एक जैसे ही थे और एक से एक बढ़कर ही थे। पर वो जब इकट्ठे होते दोनों ही भाई तो एक दूसरे को कोई भी शक ना होने देते। वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से खूब जलते थे। वह ये चीज बाहर नहीं आने देते थे, अपने दिल में ही रखते थे। इसी खार को रमेश को भी ये था कि मुकेश मुझसे बहुत प्यार करता है और उधर मुकेश को भी ये ही होता है, रमेश मेरा ही है। पर दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए था वो उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं जानता था। तो रमेश को भी होता है कि खार तो मैं रख रहा हूँ अपने भाई मुकेश के साथ, उसको क्या पता वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। उधर मुकेश को भी ये होता है कि खार तो मैं ही अपने दिल में ही रख रहा हूँ उसके अपने भाई रमेश के लिए। उसको क्या पता वो तो मुझसे बेअंत प्यार करता है और मेरे बिना तो वह एक पल भी रहता नहीं है, क्योंकि मैं ही उससे छोटा हूँ। तो दोनों को ही यही पागलपन हो जाता है कि मेरा भाई तो प्यार करता है, और तब भी वह दोनों अपने दिल में एक दूसरे के लिए भरी पड़ी खार को कम नहीं करते हैं बल्कि और भी बढ़ाई ही जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि रमेश के बेटे का पेपर होता है। रमेश को कोई ज़रूरी काम होता है। वो सोचता है कि मुझको तो वहाँ पर ज़रूरी जाना है और मेरे बेटे ने भी आज जल्दी पेपर देने जाना है, क्योंकि उसका भी बोर्ड का पेपर है। अगर लेट हो गया तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो वह सोचता है कि उसको मैं अपने भाई मुकेश के साथ भेज देता हूँ, वो इसको वहाँ पर छोड़ आएगा। रमेश को कौन सा पता होता है कि ये मेरे तरह ही खार, जैसे कि मैं अंदर ही अंदर इससे खा रहा हूँ, ये मेरे से भी खा रहा है। ये उनको दोनों को ही पता नहीं होता। तो वह मुकेश उसको पेपर देने के लिए ले चलता है और वह खुश भी बहुत हो रहा होता है। उसको होता है कि आज आएगा असली मजा, तो भाई रमेश से खार आज ही निकाल लूंगा। तो वह स्कूटर से रास्ते में नीचे उतर जाता है और रमेश का बेटा तो सोचता है कि कुछ लेना होगा चाचा ने, तो ही रोका है। वो उसको साइड में खड़ा कर उसको पंक्चर कर देता है, और पंक्चर भी ऐसी जगह करता है जहां पर दूर दूर तक कोई भी दुकान होती नहीं है। तो उसके तो पेपर में सिर्फ 20 मिनट ही बचे होते हैं। तो ना ही उस रास्ते में कोई ट्रैफिक होती है जो कि वह किसी को हाथ देकर चला जाए। तो वह बहुत ही उदास हो जाता है। और बच्चों का जब पेपर खत्म हो चुका होता है तो सीधा घर पर ले आता है और बच्चा रोने लग जाता है कि मैं पेपर दे नहीं सका। बाप तो उसका जरूरी काम पर गया होता है, उसकी माता ही घर पर होती है, और शाम होती है उसका पिता घर आता है और अपने भाई से पूछता है कि मेरे बेटे का पेपर कैसा हुआ, उसने तुम्हें बताया होगा। तो उसका भाई बोलता है कि बड़े भाई मेरा स्कूटर ही पंचर हो गया था। साथ में वह ड्रामा करने लग जाता है, रोने लग जाता है
कि इसको कुछ भी पता ही ना चले, तो रमेश उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि वह तो रो रहा होता है। वह उसको चुप कराता है और अपने बेटे को भी चुप कराता है और बोलता है कि बेटा कोई बात नहीं है, अगले साल दे देना, तेरे चाचा का कोई कसूर नहीं है, वह तो बहुत भोला है। दोनों को एक दूसरे को लगता है कि मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो मुकेश की घरवाली को एक दिन कहीं जाना होता है, तो वह सोचता है कि मैं अपने भाई के घर ही रोटी खा लूँगा। तो रोटी के टाइम वह अपने भाई को आवाजें मारता है कि हमको दोनों को ही रोटी दे दो, हम भूखे हैं, आज सुबह से कुछ नहीं खाया। रमेश को सुन तो सब रहा होता है, पर वो अपने दिल में रखी खार को पगा रहा होता है। वो तीनों आराम के साथ अंदर पए होते हैं। वह आवाजें मारकर हंब जाता है, पर वो उसे खोलता ही नहीं है। तो हार कर मुकेश और उसके बेटे को भूखे ही सोना पड़ता है। तो दूसरा दिन होता है, उसकी घरवाली आ जाती है और वह अपने पति मुकेश से पूछती है कि रोटी खा ली थी रमेश पाजी के जहां। तो वह अभी बोलने ही लगता है कि उसका रमेश पाजी आ ही जाता है और वो बोलता है कि मुकेश हम तेरे से बहुत ही नाराज हैं। तू और तेरे बेटे ने हमारे खाने की एक भी बुर्की नहीं खाई है। जितना हमने तुम्हारे लिए रखा था बिल्कुल उतना ही अब पड़ा है। नहीं देख आओ हमारे ड्राइंग रूम में, वहां पर वैसे का वैसा ही पड़ा है। रमेश ने रात की बचती रोटी अब ही वहां पर रखी होती है। पगा तो वह खा ही रहा होता है, पर अपने भाई को शक नहीं होने दे रहा होता। तो वह रमेश बोलता है कि मैंने और मेरी घरवाली ने तुमको बहुत सी आवाजें भी लगाई थी कि खाना वहां पर लगा है कि खा लेना, पर तुमने खाया नहीं। हमारे इतना कहने के बावजूद भी तो हम आपसे नाराज हैं। तो उसका मुकेश भाई बोलता है कि भाई हम ड्राइंग रूम में तो गए ही नहीं थे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। हम तो आप भूखे सोए हैं, हमें तो ढंग से नींद भी नहीं आई है भाई, हमको माफ कर दो। खाना खाने में क्या है, आज लाओ मैं खा लूंगा, मुझको कोई बहम नहीं है। तो रमेश भी खुश हो जाता है क्योंकि वह तो अपने मन की खार पगा रहा होता है और उसको पता ही नहीं लगने देता अपने भाई मुकेश को। वो समझते हैं कि मेरा ही भाई बहुत अच्छा है और दूसरा समझता है कि मेरा ही भाई बहुत अच्छा है। दिल में दोनों के ही खार ही होती है एक दूसरे के लिए, पर वो मिलते ऐसे हैं कि किसी को शक होने ही नहीं देते। तो उनको सारी जिंदगी ही यही पागलपन ने ही अलझाई रखा कि मेरा भाई बहुत प्यारा है, ये तो मेरा ही सोचेगा। पर बात और ही थी, दिल में तो वह दोनों ही एक दूसरे के प्रति खार रखी बैठे थे। फिर उनको यही पागलपन कभी समझ ही ना आ सका, ना रमेश को ना मुकेश को। उनकी एक दूसरे के साथ ऊपर ऊपर से ही मीठी बातें करना ही उनके पागलपन का कारण बना। आज के जमाने में ये सब होता भी है, इसलिए सतर्क रहें। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।